AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज को महाराष्ट्र हुकूमत की मंजूरी। रुकन असम्बली बालाजी कल्याणकर के हाथों इफ्तिताई प्रोग्राम मुनक़िद। नांदेड़ शहर के वागी रोड शाहीन अकेडमी के करीब वाक़े यूनिक एजुकेशन कैंपस में क़ायम मियारी तालीमी इदारा यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सरकारी मंजूरी मिल गई है और अब यह कॉलेज MS BS VET बोर्ड के पैनल में शामिल हो चुका है। इस मंजूरी के बाद कॉलेज के तलबा PMCI यानी महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह नांदेड़ शुमार के रुकन असम्बली बालाजी कल्याणकर के हाथों हाल ही में अंजाम पाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल शोबा तिब्बी दुनिया का निहायत अहम हिस्सा है और यहाँ से तरबियत पाने वाले तलबा मुस्तकबिल में बड़ा समाजी काम अंजाम देंगे। वागी रोड हस्सापुर पर मुनक़िद महाराष्ट्र हुकूमत की स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा ने मेरी दरख्वास्त कबूल करते हुए मेरे नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के के इस कॉलेज को मंजूरी दी, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने नांदेड़ के वालिदैन और तलबा से अपील की कि यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर मंजूरशुदा है, चूँकि नांदेड़ में तिब्बी शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यहाँ बेशुमार मुलाजिमत के मौक़े मौजूद है, इसलिए तलबा को चाहिए कि वो इस इदारे के कोर्सेज से फ़ायदा उठाए। उन्होंने आखिर में कहा PMCI रजिस्ट्रेशन का मतलब सरकारी मुलाजिमत का सुनहरी मौका, क्योंकि ये कोर्सेस मुकम्मल करने के बाद तलबा रियासत और मरकज़ के मुख्तलिफ सरकारी इदारों मसलन रेलवे स्टेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, एयरपोर्ट, बंदरगाह, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में मुलाजिमत के अहल हो जाते हैं। कॉलेज में दाखिले के लिए दस्तियाब कोर्सेज अहलियत दर्ज झेल है। नंबर 1 DMLT लैब टेक्नीशियन दरीना 2 साल अहलियत 10वीं पास। ये सरकारी लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए मंजूरशुदा कोर्स है और इसके बाद क्लिनिकल लैब भी शुरू की जा सकती है। 2 हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर दरीना 1 साल अहलियत 10वीं पास। म्यूनसिपलिटी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे वगैरह में मुलाजिमत का मौक़ा फ़राहम करता है। मज़ीद मालूमात के लिए दाखिले के लिए रब्ता करें। यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज शाहीन अकेडमी वागी रोड के करीब नांदेड़। रब्ता नंबर 7057 98 19 87। शाहिद सर डॉक्टर नौशीन मैडम। ब्यूरो रिपोर्ट नांदेड़। जय महाराष्ट्र। आज मी वागी रोड हसापूर येथे यशवंत पॅरामेडिकल कॉलेज लोकार्पण सोहळा निमित्ताने उपस्थित झालो व कॉलेजला महाराष्ट्र शासनाने मान्यता मिळाली। महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा साहेब यांनी जी मान्यता दिली त्याच्याबद्दल प्रभात साहेबांचे मी आभार मानतो आणि तसेच नांदेड मतदारसंघामध्ये पालक वर्ग विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो की यशवंत पॅरामेडिकल कॉलेजला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता भेटलेली आहे, आपण याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यात यावा हे सर्वांना विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज की इफ्तिताह या फिर इनॉग्रेशन या परमिशन की खुशी में हम जमा हुए हैं, जिसके ताल्लुक से हमने इससे पहले माननीय आमदार बालाजी कल्याणकर साहब को मिलकर कहा था कि हस्सापुर ये गांव में एक पैरामेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। तो उन्हें कहा था कि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइए। तो शाहिद वगैरह असद के ज़रिए से बालाजी कल्याण साहब से मिले और उनको बोले कि हमारा तकरीबन ये कॉलेज मुकम्मल हो गया है, अब आप हमारे साथ बॉम्बे चलिए। तो बालाजी कल्याणकर साहब हमारे साथ निस्वार्थ 2 बार बॉम्बे आकर माननीय एजुकेशन मिनिस्टर को हमको मिलाए और उनको दरख्वास्त करे कि ये जो पैरामेडिकल कॉलेज है इसको जल्द से जल्द परमिशन दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज परमिशन मिल गई है, इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हम खास तौर पे बालाजी कल्याणकर साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं और माननीय सरोदे साहब, रसद साहब की भी बहुत मेहनत थी। इसके ज़िम्मन में हमने आज इस यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज के जानिब से हमने एक मेडिकल हेल्थ कैंप रखा गया था, जिसके अंदर कई गरीब गुरबाओं को हमने कैंप के जरिए से कुछ इलाज करने की कोशिश किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इस पैरामेडिकल जो नांदेड़ के अंदर कई नौजवान जो कोर्सेज करने के बाद उनको अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी फराहम होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और कि नांदेड़ में जितने भी नौजवान हैं अगर ये कोर्सेज करेंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। आज यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज येथे माननीय आमदार बालाजी कल्याणकर साहेब
आम्ही सर्व कॉलेजला इथे आलोत. कॉलेजचा सर्व सुविधा असणाऱ्या सर्व आम्ही पाहिल्या. समाधानकारक सुविधा व शिक्षणाची जे दर्जा महाराष्ट्रात कुठे नसेल इतक्या चांगल्या पद्धतीने यांनी कॉलेजनी ठेवलेली आहे. आणि विद्यार्थ्यांचं ध्येय व धोरण नोकरी लागण्यासाठी ज्या सवलती उपलब्ध करून त्यांनी दिल्या व नोकरीसाठी संधी इथून गेल्यानंतर डॉक्टर होऊन जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिउत्तम काम करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली व त्यांनी इतक्या छोट्या याच्यात इतकं चांगलं सुंदर सुशोभित कॉलेज उभं केलं. आणि गोरगरिबांच्या सेवेसाठी मोफत शिबिर सुद्धा ते दर महिन्याला घेतात. आज आमच्या इथे हसापूर नवीन वस्ती इथे त्यांनी आज मोफत शिबिर सुद्धा ठेवलं. त्याचं उद्घाटन माननीय आमदार कल्याणकर साहेब यांनी केलं व असदभाई यांच्या मित्रमंडळ यांच्या वतीनं ते कॅम्प ठेवला. त्यांनी ते कॅम्पचं नियोजन केलं आणि माननीय आमदार कल्याणकर साहेब यांनी सुद्धा मन भरून कौतुक केलं. आणि कौतुक करण्या इतका कॉलेजचं इतकं सुंदर काम सरांनी इथं केलेलं आहे. इथं कुठलीच उणीव विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी ठेवली नाही. प्रयोगशाळेत असणाऱ्या सर्व शिकाऊ ज्या वस्तू आहेत त्यांना शिकण्यासाठी व शिक्षण घेण्यासाठी व भविष्यात डॉक्टर म्हणून पेशंटला ज्या काही आजाराच्या त्यांना उणिवा भासतात त्या उणिवा सुद्धा त्यांनी पूर्णपणे शिकून सेवा काम करण्याचं काम या कॉलेजने केलं. भविष्यात या कॉलेजची उत्तरोत्तर प्रगती हो व आम्ही आमच्या सर्व ग्रामपंचायतच्या गावाच्या वतीने सरांना शुभेच्छा देतो. सरांचं काम असंच पुढे मोठ्या प्रमाणात विस्तारात हो व एवढी मी या प्रसंगी सरांना शुभेच्छा देतो. व वेळोवेळी आमचा असेल आमदार साहेबांचा असेल सरांच्या पाठीशी चांगल्या कामासाठी सदैव सहकार्य असेल एवढी मी बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. यशवंत पैरामेडिकल कॉलेज मेरा कॉलेजेस डालना हो तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि भाई आपने फर्स्ट से लेके 4th तक का कॉलेज चालू करो, प्लेग्राउंड चालू करो, स्कूल चालू करो. ऐसा अलग अलग चीज़ें हैं ये फील्ड में कॉलेज के वगैरह एजुकेशनल के. बट मैंने पैरामेडिकल फील्ड इसलिए चूज की है क्योंकि नांदेड़ में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है डॉक्टरी की तैयारी के लिए आते हैं. करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी के लिए नांदेड़ में आते हैं और उसमें से सिर्फ 500 से 1000 2000 बच्चे जो है डॉक्टर बन पाते हैं. बाकी के जो इतने लाख बच्चे बच रहे हैं उनके लिए नांदेड़ में कुछ होना चाहिए, ऐसा मेरा एक जहन चल रहा था. और उसके पीछे की ये भी वजह थी कि नांदेड़ में मेडिकल लाइन बहुत बड़ी, डॉक्टर्स और डॉक्टर हॉस्पिटल नांदेड़ में जो है 350-400 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है. इवन नांदेड़ में ही नहीं तो पूरे इंडस्ट्री इंडिया में हॉस्पिटल इंडस्ट्री जॉब अपॉर्चुनिटीज देने वाला सबसे बड़ा आज क्षेत्र बन गया है. पहले जो है ITI करने के बाद जॉब रहती थी इलेक्ट्रिशियन का, फिर मोटर मैकेनिक का. अब ये सारी चीज़ें कम हो चुकी है और पैरामेडिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी और एक लाइफ ऑफ स्किल थोड़ा सा डेवलप हो गया है. स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये पूरे जॉब्स में अच्छी है, सैलरी अच्छी है और काम बहुत हुनर का है. इसलिए ये फील्ड मैंने पहले चॉइस की. इसके 2 मुद्दे थे. एक तो था कि बच्चे बहुत ज़्यादा डॉक्टरी को नहीं लगने की वजह से खाली रह रहे थे और दूसरा था कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जॉब बहुत है नांदेड़ में. तो ये मुद्दे को मैं जहन में रखते हुए पैरामेडिकल कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया और इसके जो भी नॉर्म्स है वो हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन किया, लैब बनाई और क्लासरूम्स बनाया और इसके अंदर मैंने अप्लाई किया. तो मैंने जैसे बताया कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स है. आज एक हॉस्पिटल बनना हो तो करीब 200 लोगों को उस हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है और वो 200 हॉस्पिटल्स में जो एम्प्लॉय रहते हैं पूरे, उसमें से 20 एम्प्लॉय फार्मासिस्ट और डॉक्टर होते हैं. उसके बाद के जो 180 एम्प्लॉय होते हैं वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं. पैरामेडिकल स्टाफ मतलब जो भी डॉक्टर को असिस्ट करने वाले लोग होते हैं, जो कि लैब में DMLT करने के बाद, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद DMLT करके लैब के अंदर जो भी काम होते हैं, ब्लड सैंपल लेना, सैंपल रन करना, ये सारा काम DMLT वालों का होता है. और उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर में लोग होते हैं, OT असिस्टेंट, वो लोग. फिर उसके बाद जो CT MRI करते हैं, CT MRI टेक्नीशियन. फिर उसके बाद में जो कैथ लैब टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं,
आइडियोमेट्री वाले लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो डॉक्टर तो ये आदमी को नहीं बनाते, बट डॉक्टर के जैसी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड और पेशेंट को सेवा देने की भावना ये उनकी मिली शॉर्ट देखिए, ये सारे कोर्सेज करने के बाद में ये हर कोर्स अलग अलग है। जैसा डीएमएलटी है वो 2 साल का कोर्स है, 10वीं और 12वीं के बाद कर सकते हैं, 12वीं साइंस के बाद 2 साल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आदमी लैब टेक्नीशियन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है। महानगर पालिका, विमानतल, एयरफोर्स, सब जगह पे इसकी वैकेंसी होती है। और रेलवे हॉस्पिटल्स में भी इसमें वैकेंसी होती है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट खुद का लैब डालना हो तो आप एक डॉक्टर को अपन एक प्राइवेट लैब भी डाल सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं।